अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आपके दरमियान आने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैं रियासत तेलंगाना की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों को हालिया ग्राम पंचायत इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार किया और रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और आगे भी तवक्को रखता हूं कि वह ऐसे ही कांग्रेस की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करते रहेंगे। इस खुसूस में मैं रियासती वजीर आला इज्जतमाब अनुमल्ला रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं और हमारी पार्टी के चीफ महेश कुमार गौर साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। दूसरा, आपके दरमियान आने की वजह यह है कि पिछले दिनों में जो समाजवाद का दम भरने वाले, जो अपने आप को समाजवाद का हीरो कहने वाले और सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म के अलमबरदार होने का दावा करने वाले सुशासन बाबू बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक ऐसी घनावनी हरकत की जो हमारी एक मुस्लिम बहन के सर से और उनके चेहरे से नकाब को खींचा। इसकी जिस अंदाज में भी मजम्मत की जाए कम है। उनकी मानसिकता, उनके ज़हन और दिमाग में कौन सी विचारधारा भरी हुई है उसका इजहार हो गया उनके इस हरकत से। वो सिर्फ एक हमारी बहन से के सर से नकाब या चेहरे से नकाब को उन्होंने नहीं खींचा, बल्कि हमारी पूरी कौम की माओ, बहनों और बेटियों के सरों से वह नकाब को खींचने का बराबर है। इस खुसूस में बिहार के अक़लियतों को इस बात का नोट लेना चाहिए और उनके नीतीश कुमार के हवारियों को भी ये नोट लेना चाहिए और खासतौर पर इस बात का, और बिहार में जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उन पर सख्ती से नोट लेना चाहिए वहां के अक़लियती बिरादरी को। और दूसरी के अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा और झारखंड तकद्दुसमाब हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब किबला को भी इसका नोट लेना चाहिए और खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब को, जो नीतीश कुमार के हल्का बगोच है, उनको भी इस बात का नोट लेना चाहिए। और पिछले दिनों में बाज़ अहबाब जो नए मुंतखब होकर आए, वो नीतीश कुमार की तरफ उनका झुकाव देखने में आया। वो नीतीश कुमार की तारीफ करने पे के बयानात सामने आए और सीधी ढाका करते हुए उनके साथ तस्वीर कशी करे, उनको भी होश के लाखों लेना चाहिए। और इस खुसूस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बेहिसी और चुप्पी को तोड़ते हुए इन हालात का नोट लेते हुए ऐसी हिकमत अमली और ऐसा लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि ताकि आइंदा ऐसे वाकयात के रोकथाम हो सके और सद्देबाब हो सके। और मिल्लत को भी चाहिए हमारी कि वो पुरतैश जिंदगी से और ख्वाब गफलत से बेदार हो, कुरान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नज़्बुल ऐन बनाते हुए उस पर अमल पैरा होना चाहिए, पुरतैश जिंदगी से बाहर आना चाहिए और अपने मियारे जिंदगी को बुलंद करने की और समाज में अपने स्टेटस को और बढ़ाने की फिक्र की बजाय उनको ये फिक्र करनी चाहिए कि उनका उठना बैठना, उनके जिंदगी गुजारने के जितने भी जिंदगी गुजारना है तो वह जिंदगी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारना, यह उनका नज़्बुल ऐन होना चाहिए। और फिर मैं ये कहूंगा कि हमको अल्लामा इकबाल के उस ख्वाब की ताबीर बनना चाहिए जिसमें उन्होंने आज से लगभग 130 साल कबल फरमाया था कि सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तो मैं इस वाक़े की, जो नकाब को खींचने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और
इस बात की दरखास्त करता हूं कि वो नोट पे दीवार को पढ़ ले अब तक। और दूसरी बात कि एक फेरी पर कपड़े की तिजारत करने वाले अख्तर अली के जिस बेदर्दाना तरीके से लिंचिंग हुई उसका भी नोट लेना चाहिए कि अब तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा था, जहां ये पूरी नापाक मंसूबों के साथ पूरी ये कोशिश की जा रही है कि अक़लियती तबके को किस तरह डराया धमकाया और सहमेवा रखने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम कि यह कौम ना झुकने वाली है, न दबने वाली है, न डटने वाली है, न इन हालात से खौफजदा होने वाली है। लिहाजा हमको ये चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का शियार बना ले, नज़्मुल-ऐन बना ले, कुरान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने की कोशिश करें। अल्लामा इकबाल ने 135 साल पहले ये भी कहा था कि तलवारें बेचकर हमने मुसल्ले खरीद लिए, इज्जतें लुटती रही और हम दुआएं करते रहे। यकीनन दुआ से तकदीर बदल जाती है, लेकिन हमको जमहूरी, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत इस बात की इजाजत देती है और हमारा दस्तूर हमको जो हुकूक दिया है उसके दायरे कार में रहते हुए खामोश और पुरअमन जिद्दोजहद को करना चाहिए। जब तक हम जिद्दोजहद करेंगे तो यकीनन हम अपने हुकूक को हासिल कर सकेंगे, वरना हम ऐसे ही डरे हुए सहमे हुए धमके हुए अगर रहेंगे तो और हमको डराया धमकाया दबाया जाएगा। अगर आप इन मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं और इन बातों से अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो फिर मेरे इस वीडियो पैगाम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये घर घर पहुंचे। हमारे 10-11 सालों में जो हम पर बीती है वो एक दास्तान है। गुज़िश्ता 11 सालों में हम पर जो जुल्म हुआ वो एक दास्तान है। वो एक किसी शायर की जबान से बड़ा खूब कहा उन्होंने कि अभी सुनाई कहाँ है मेरी गम की दास्तान तुमने, मैं हंसकर भी सुनाऊंगा तो रोने लगोगे तुम। इन्हीं चंद मुख्तसर गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। शुक्रिया।